क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 4 में? 3 तक 1 2 3 4 हो गया ना? 1 2 3 4 एंगल बिटवीन फर्स्ट लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 5 6 7 बचा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है? फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन ईच ऑफ व्हिच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द लाइन 3x + 2y - 11 = 0। देखो ये 30 डिग्री किसके साथ एंगल बना रहा है? लाइन के साथ। अगर वही 30 डिग्री एक्स एक्स के साथ होता तो, अगर एक्स के साथ होता तो हम लोग क्या करते थे, डायरेक्टली इसका स्लोप निकाल लेते थे tan 30 करके। बट ये 30 डिग्री किसके साथ बन रहा है? लाइन के साथ। तो इसमें पहला डायग्राम कैसा आएगा वो देखो। तो तुम्हारे पास एक लाइन है जिसका इक्वेशन है 3x + 2y - 11 = 0 समथिंग। इस लाइन के साथ दो लाइन्स है जो कितना एंगल बना रहे? देखो क्या बोला है, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन विच ऑफ मेक एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द लाइन। मतलब दोनों कितना एंगल बना रहे? 30 डिग्री। ये भी 30 डिग्री बना रहा है और ये भी 30 डिग्री बना रहा है। ये दो लाइंस का कंबाइंड इक्वेशन निकालना है। तो थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, ये दोनों का कौन सा इक्वेशंस मिला तो हम कंबाइंड इक्वेशन निकाल सकते हैं। ये दोनों का इक्वेशंस चाहिए ना। ये दोनों कहाँ से पास हो रहा है? ओरिजिन से पास होने वाले इक्वेशंस कैसे मिलेंगे? y = mx, y = mx। मतलब ये इक्वेशन के लिए तुमको क्या जरूरत है? किसका आंसर चाहिए? स्लोप का आंसर चाहिए। मतलब तुमको m का वैल्यू चाहिए। अगर m का वैल्यू मिल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, इसका इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं और दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? कंबाइंड इक्वेशन। तो मतलब हमको स्लोप चाहिए, बट स्लोप के लिए हिंट क्या दिया है? 30 डिग्री। किसके किसके बीच में 30 डिग्री है? ये लाइन और अपने लाइन के बीच में। मतलब लाइन क्या वही है ना, 3x + 2y। हाँ, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज 3x + 2y - 11 = 0। तो इसका स्लोप क्या होगा? स्लोप ऑफ 3x + 2y - 11 = 0 इज -3/2। तो इसका स्लोप क्या हुआ? -3/2। तो लेट m डैश इज इक्वल टू -3/2। m डैश से डिनोट कर दिया उसको। क्लियर? अब बताओ, अपने लाइन का स्लोप को डिनोट करना पड़ेगा। लेट m डिनोट्स द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। जो लाइन अपने को चाहिए उसका स्लोप कितना है? m है। तो एंगल बिटवीन रिक्वायर्ड लाइन एंड गिवन लाइन कितना दिया है? इज 30 डिग्री। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ tan थीटा? 2√रूट वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा इधर, क्योंकि तुमको एच ए बी नहीं दिया है, दो लाइंस दिया है। फॉर्मूला क्या लगेगा? m डैश माइनस m अपॉन 1 प्लस m डैश इंटू m। ये कौन सा फॉर्मूला है? tan थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा 1 tan थीटा 2। तो याद है इसमें tan थीटा 1 के जगह पे क्या लिखे? m डैश। इसके जगह पे m, इसके जगह पे m डैश और इसके जगह पे m। समझ रहे हैं? तो बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m tan थीटा? थीटा कितना है? 30। m डैश कितना है? -3/2। m कितना है? m ही है, डिवाइडेड बाय 1 - 3/2 इंटू m। tan 30 कितना होता है? 1/√3 इज इक्वल्स टू -3/2 माइनस m, माइनस n कॉमन ले लो, 3/2 प्लस m डिवाइडेड बाय 1 - 3/2 m। अब ये मॉड कब हटेगा पता है? स्क्वायरिंग से। मॉड है ना, मॉड नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, तो कभी हटेगा वो? स्क्वायरिंग करने पे दोनों क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो क्या आएगा? 1/3 इज इक्वल्स टू ए माइनस का स्क्वायर, तो क्या बचेगा? 3/2 प्लस m द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - 3/2 m द होल स्क्वायर। यस नो? अभी इधर भेजो, इधर भेजो। तो क्या आएगा? 1 - 3/2 m द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/2 प्लस m द होल स्क्वायर इंटू 3। एक्सपांड करो, a - b द होल स्क्वायर, a² - 2ab प्लस
बी स्क्वायर, इधर ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab बी स्क्वायर इंटू 3। तो अभी देखो इधर 2 2 कैंसिल होगा, क्या बचेगा 1 माइनस 3m प्लस 9m स्क्वायर बाई 4, और इधर 9 बाई 4 प्लस 2 2 कैंसिल 3m प्लस m स्क्वायर इंटू 3 मल्टीप्लाई 9 माइनस 3 1 माइनस 3m 9m स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल्स टू 27 बाई 4 प्लस 6 9m प्लस 3m स्क्वायर। ये क्वाड्रेटिक बनेगा, देखो प्रॉपर, सब इधर शिफ्ट कर दो, क्वाड्रेटिक बन जाएगा। 3m स्क्वायर में से क्या माइनस होगा 9m स्क्वायर बाई 4, 9m में से क्या ऐड होगा 3m, और 27 बाई 4 में से क्या लेस होगा 1 इज इक्वल टू 0। समझा? सबको इधर लेके आना है सबको। तभी क्या बचा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 12m स्क्वायर माइनस 9m स्क्वायर, 3m स्क्वायर बाई 4 प्लस 12m प्लस 27 माइनस 4 मतलब 23 बाई 4 इज इक्वल टू 0। आगे 3m स्क्वायर प्लस 48m प्लस 23 इज इक्वल टू 0। क्या किया मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया। ये जो इक्वेशन है ये कौन सा इक्वेशन, किसका इक्वेशन है? ये जो इक्वेशन लिख रहे हैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? m का इक्वेशन है, स्लोप का। इस फॉर्मेट को क्या बोलते हैं, इस टाइप का इक्वेशन को क्या फॉर्म बोलते हैं? ऑक्सिलरी फॉर्म। ये ऑक्सिलरी फॉर्म है। अभी ये ऑक्सिलरी फॉर्म से रिवर्स आने वाला जो भी इक्वेशन रहेगा वो अपना क्या रहेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगा। और हमको m का ही स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, सिंपल, सिंस y इज इक्वल टू mx है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, y बाय x। तो जहां जहां पे m है वहां पे y बाय x पुट करेंगे। 3 टाइम्स ऑफ y बाय x का स्क्वायर प्लस 48 टाइम्स ऑफ y बाय x प्लस 23 इज इक्वल टू 0। तो क्या आएगा इक्वेशन 3y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर 48y अपॉन x प्लस 23 इज इक्वल टू 0। सबको किससे इंटू करूं, x स्क्वायर से, तो 3y स्क्वायर प्लस 48xy प्लस 23x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज द कंबाइंड इक्वेशन। अदरवाइज क्या करना पड़ता पता है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व किया तो m1 m2 आएगा, m1 m2 को पुट करना पड़ेगा किधर, y इज इक्वल टू m1x में, y इज इक्वल टू m2x में, फिर उसका दो इक्वेशन आएंगे, इन दोनों को इंटू करना पड़ेगा, तब जाके कंबाइंड इक्वेशन आएगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये लेंथी प्रोसेस होगा। हमको पता है ना ये कौन सा फॉर्म है, ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी को कन्वर्ट करेंगे कंबाइंड इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म ही आएगा, और वही आ गया। देखो ये सम्स थोड़ा सा ऐसा नॉर्मल सम से अलग है, जमता है करो, नहीं जमता है एंड के लिए रखो। मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ, कॉन्फिडेंस लूज होने मत दो कोई चैप्टर पे। अगर अभी तक 2 एक्सरसाइज तक तुम लोग किए, तुमको अच्छा लग रहा है, सही से हो रहा है, अचानक ऐसा आके तुम लोग का कॉन्फिडेंस पूरा खत्म कर रहा है कि अरे बहुत टर्निंग्स है, ऐसा 30 डिग्री क्या होता है, एंगल क्या होता है, स्लोप क्या होता है, वो फाइंड करना है, ये स्क्वायरिंग करना है, एक्सेट्रा करना है, कंफ्यूज हो रहा है तो लीव इट, कोई इश्यू नहीं है। देखो मैं जो लीव इट बोल रहा हूँ ना, वो सब सम हम लोग फिर से और एक बार रिवीजन करना ही पड़ेगा, वो टाइम पे फिर से करेंगे ना, तब तक तुम्हारा ये चैप्टर स्ट्रांग हो जाएगा, तब ये सम समझ में आ जाएंगे अपने आप। समझा? यस नो? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6, ये इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। क्या बोला देखो, if the angle between the lines represented by this is equals to the angle between the lines represented by this, then show that तो बाद में। पहले बात तो देखो एंगल बिटवीन द लाइंस, ये लाइंस का एंगल अपने को पता है, स्टैंडर्ड है क्या है? जब ऐसा लाइन होता है, दो पेयर ऑफ लाइंस होते हैं, उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या tan थीटा का, लेट थीटा बी द एंगल between the lines represented by ax square plus 2hxy plus vy square is equals to 0। इसका मतलब therefore tan theta is equals to क्या आएगा, mod 2 under root of h square minus ab upon a plus b। हो गया इक्वेशन नंबर 1। let theta 1 be the
angle between the lines represented by इक्वेशन क्या दिया देखो 2x square minus 5xy plus 3y square is equals to 0. बट इसमें डायरेक्ट अपन फॉर्मूला नहीं डालेंगे, पहले क्या लिखेंगे कंपेयरिंग विथ किससे ax square plus 2hxy plus by square is equals to 0. So what is the value of a? 2h, b 3. तो what is h square minus ab? h का वैल्यू क्या है -5/2 द होल स्क्वायर माइनस ए बी, तो क्या आएगा 25/4 माइनस 12, तो आंसर आएगा 12 666. 25 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 4, आंसर आएगा 1/4. अब tan थीटा 1 लिखो, tan थीटा 1 इज इक्वल्स टू mod 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी 2 अंडर रूट ऑफ 1/4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3, तो आंसर आएगा 2 इंटू 1/2 अपॉन 5, तो आंसर क्या आएगा 1/5. तो मॉड 1/5 आया, तो सिंस थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 गिवन है, बोला ना उन दोनों का एंगल सेम है, देयरफॉर tan थीटा इज सेम एज tan थीटा 1, देयरफॉर tan थीटा का वैल्यू क्या है 2 अंडर रूट 2 mod of 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी इज सेम एज tan थीटा 1 क्या है 1/5. क्या करना पड़ेगा स्क्वायरिंग, क्यों स्क्वायरिंग कर रहे हैं यस ऑन बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा 4 ब्रैकेट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/25. क्रॉस मल्टीप्लाई 100, समझा 100 कैसा है h स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल्स टू a प्लस बी द होल स्क्वायर, हेंस सॉल्व करते जाना है आ जाएगी. यस थोड़ा सा ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 का डायग्राम बनाने के क्वेश्चन नंबर 7 का डायग्राम तो कैसा बनेगा देखो एक बार कोशिश करो, सॉल्यूशन रहेगा सॉल्यूशन नहीं देखने का
ऐसा 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 बना, वी शेप बना क्या, ऐसा बना। ये एंगल लिखे क्या, एंगल वो इम्पोर्टेंट है। ये पहला लाइन दूसरा लाइन देखो, उसने क्या बोला है स्टेटमेंट में, बोला है कि विद द वाई एक्सिस, बट वाई एक्सिस का दो तरफ से हो सकता है ना एंगल, इधर से भी हो सकता है इधर से हो सकता है, कौन सा एंगल नहीं पता है। इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये 60 डिग्री को एक तरफ से ले रहे हैं और 60 डिग्री को दूसरे तरफ से ले रहे हैं, बट ये लाइन कितना एंगल बना रहे हैं एक्स एक्सिस के साथ, ये देखो एक्स के साथ कितना बना रहे हैं 30, और ये दूसरा लाइन कितना बना रहे हैं 150 बना रहे हैं, क्योंकि ये 30 a 60 कितना बना रहे हैं 150। तो पहले लाइन का 30 डिग्री, दूसरे लाइन का 150 डिग्री, तो पहले लाइन का tan 30, दूसरे लाइन का tan 150, tan 30 is 1/√3, tan 150 is -1/√3, तो -1/√3, 1/√3 क्या है तुम्हारा m है, तो y is equals to 1/√3x, y is equals to -1/√3x, कंबाइंड इक्वेशन। समझा ये एंगल्स कैसा है, समझा ये एंगल्स इंपॉर्टेंट है, tan 30 tan 150, उससे तुम्हारा m मिलेगा और m से कंबाइंड इक्वेशन मिल जाएगा। डन। एक बार ना पेपर देखेंगे पहले, है ना, इधर है ना, ये इधर आवाज जा रहा होगा, ज्यादा टेंशन रिकॉर्डिंग का, लाइव में कीबोर्ड किधर है, कीबोर्ड काम क्यों नहीं कर रहा, क्या की कुछ प्रॉब्लम होता है क्या हमारे क्लास में। क्या हुआ, ठीक है फिर थर्ड एक्सरसाइज कर लेते, फिर क्या करेंगे, कीबोर्ड काम नहीं कर रहा। अभी जो थर्ड है ना वो नॉन होमोजीनियस का है, मतलब उसमें सबसे पहला तो वही है क्या, फाइंड द जॉइंट इक्वेशन। जॉइंट इक्वेशन मतलब फिर से कंबाइंड इक्वेशन है, बस फर्क क्या है, इससे पहले जॉइंट इक्वेशन ऐसे होता था, पासिंग थ्रू द ओरिजिन रहता था, यहाँ पे पॉइंट दिया है और पैरेलल टू द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस लाइन, मतलब इससे आने वाले दो लाइंस होते हैं ना, दो लाइंस, उनको अपने लाइंस कैसे पैरेलल है, पैरेलल है, पैरेलल पैरेलल मतलब अपना स्लोप उसका स्लोप। अब इसका इक्वेशन का ये जो 2x² है प्लस 3xy है माइनस 9y² इज इक्वल टू 0 है, इस इक्वेशन को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं आराम से, मल्टीप्लाई किया तो 18 आना चाहिए, माइनस किया तो 3 6 3 जा, मतलब क्या आएगा 2x² प्लस 6xy माइनस 3xy माइनस 9y² इज इक्वल टू 0। तो इसमें से कितने इक्वेशन मिलेंगे, दो, एक का मिलेगा m1 दूसरे का मिलेगा m2, ये पहला स्लोप है दूसरा स्लोप है, और पासिंग थ्रू कहाँ से 2, -1, व्हाट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन,
y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। तो y1 क्या है -1, x1 क्या है 2 है, m क्या है जो m1 आया। फिर उसके बाद y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1, दूसरा लाइन y1 क्या है -1, x1 क्या है 2 है, m क्या है m2। फिर ये दोनों का कंबाइंड इक्वेशन आता है ना, वही है बस। यस नो। अब ये जो बाकी सब है ना, इसके लिए ना तुमको सिर्फ और सिर्फ ये शो दैट द इक्वेशन डज नॉट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइंस, रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइंस, रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइंस, ये सबके लिए एक कॉमन चीज है। ये इक्वेशन दिख रहा है तुमको सबको, ये इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 का इक्वेशन है। पहले इतना ही रहता था ना, क्योंकि वो होमोजेनियस था। ये होमोजेनियस इक्वेशन है, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन मतलब इसके अंदर 2gx भी रहेगा, 2fy रहेगा, c रहेगा। नॉन होमोजेनियस इक्वेशन बताओ कोई एक, ऐसे ही मतलब लीनियर इक्वेशन बताओ जो नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन है। पासिंग थ्रू ओरिजिन ऐसा दिखता है ना, नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन कैसा दिखेगा, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 सपोज। तो इसको मैं सॉल्व करूँ, एडजस्ट करूंगा तो कैसा ऐसा दिखेगा कुछ। और एक बताओ 3x माइनस 4, इसको भी एडजस्ट करें तो कुछ ऐसा दिखेगा 3x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अगर ये दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा देखो तो कुछ ऐसे टर्म्स दिखेंगे 6x स्क्वायर मतलब ax स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2xy माइनस 8x माइनस 3xy प्लस y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 9x माइनस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तुम ध्यान से देख सकते हो 6x स्क्वायर एक बार ये एक ही बार लिखो, 2xy 3xy दोनों मार जो कि माइनस 5xy बनेंगे, y स्क्वायर एक ही बार है तो एक बार लिखो, माइनस 8x प्लस 9x मिलके प्लस x बनेंगे, प्लस 4y माइनस 3y मिलके प्लस y बनेंगे और माइनस 12 बनेंगे। तुम ध्यान से देख सकते हो ये ax स्क्वायर है, ये 2hxy, ये by स्क्वायर है, और ये 2gx है, ये 2fy है, ये प्लस c है इज इक्वल टू 0। ऐसा स्टैंडर्ड इक्वेशन बनता है किसका, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन का। अभी मेरे पास नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। याद है मैं तुमको कुछ कंडीशंस बताया था एंगल के टाइम पे, h स्क्वायर माइनस ए बी का आंसर 0 हुआ तो याद करो, कोइंसिडेंट है और पैरेलल भी है। h स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 हुआ तो रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, मतलब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अगर h स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 हुआ तो डज नॉट रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर a प्लस बी 0 हुआ तो परपेंडिकुलर। ये कंडीशन से याद है। अभी तुमको क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा, शो दैट डज नॉट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन बोला है। इसका मतलब क्या है, पहले बात तो तुम लोग ये चेक करो h स्क्वायर माइनस ए बी, पहला चेक करो क्या इक्वेशन, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। चलो कंपेयर करो, a का वैल्यू 2h का वैल्यू, b का वैल्यू 2g का वैल्यू, 2fy का वैल्यू 2f का वैल्यू 2 एंड c का वैल्यू 1। तो बताओ a का वैल्यू 1, h का वैल्यू 1, b का वैल्यू 2, g का वैल्यू 1, f का वैल्यू 1, c का वैल्यू भी 1। तो पहला मैं क्या चेक करूंगा, h स्क्वायर माइनस ए बी चेक करूंगा, क्या आएगा 1 स्क्वायर माइनस ए बी कितना आया 1 माइनस 2, आंसर इज -1। देखो -1 इज लेस देन, देयरफॉर इट डज नॉट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। खत्म, इतना ही है। अगर गलती से h स्क्वायर माइनस ए बी का आंसर ग्रेटर देन 0 आ गया तो हम क्या करेंगे पता है क्या, डिटरमिनेंट चेक करेंगे। कैसे देखने का, देखो डिटरमिनेंट ऐसा देखना है, इक्वेशन है ना ये,
ए। अच्छा, डिटरमिनेंट में टर्म्स कैसे लिखना है वो समझने के लिए ना स्टैंडर्ड इक्वेशन है ना, ऐसा है ना, तो उसके टर्म्स लिखो। किसमें किसमें एक्स है वो पहला लिखो। इसमें एक्स है ए, इसमें एक्स है एच, इसमें एक्स है जी। उसके बाद क्या लिखेंगे y का, इसमें y है h, इसमें y है b, इसमें y है f। उसके बाद बाकी लास्ट के 3 टर्म्स g f c, जीरो आना चाहिए। अगर इसका आंसर जीरो आएगा तो रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, जीरो नहीं आया तो इट डज नॉट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो जीरो आएगा कि नहीं आएगा चेक करना है बस। अभी ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होता है ना, एच स्क्वायर माइनस ए बी का आंसर ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, उसके बाद हम चेक करेंगे। अगर ये नहीं आ रहा तो वहां पे स्टॉप करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, शो दैट द इक्वेशन डज नॉट बोला है, मतलब क्या, देखो कोई लाइन रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा तो तुम लोग सिंपल क्या कर सकते हो, एक स्टेप से चेक कर सकते हो। एक्स स्क्वायर माइनस ए बी का आंसर ग्रेटर देन जीरो आया तो, इक्वल टू जीरो आया तो इट रिप्रेजेंट्स। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन जीरो आया तो डज नॉट। बट डज नॉट वाला तो स्टॉप हो जाएगा, बट ये स्टॉप नहीं होगा, ये डायरेक्ट कमेंट नहीं कर सकते हम। अगर ये आया तो हम आगे बढ़ेंगे, क्या चेक करेंगे, ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी का आंसर जीरो आना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन हो जाते हैं इट रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर एक भी कंडीशन फेल होता है डायरेक्ट क्या बोलेंगे, डज नॉट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पक्का। अभी मेरा क्वेश्चन में डज नॉट बोला है तो मैं पहले क्या चेक करूंगा, एच स्क्वायर माइनस ए बी चेक करूंगा, नहीं आया ना, खत्म। अभी सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, रिप्रेजेंट, तो सबसे पहले मैं क्या चेक करूं, एच स्क्वायर माइनस ए बी चेक करूंगा। अगर वो हुआ तो डिटरमिनेंट, अगर वो भी हुआ तो इट रिप्रेजेंट, और शो दैट है तो होना ही चाहिए। चेक करते, बोलो इक्वेशन क्या है, 2x स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 3y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9y 19y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। बोलो पहला स्टेप, compared with standard form, ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equals to 0। फटाफट बोलो, a का वैल्यू 2h का वैल्यू b का वैल्यू है ना, क्या हुआ कुछ गलत लिखा मैं, 2g का वैल्यू माइनस 6, 2f का वैल्यू 19 एंड c का वैल्यू माइनस 20। बोलो a का वैल्यू 2, h का वैल्यू, b का वैल्यू, g का वैल्यू, f का वैल्यू, c का वैल्यू। बोलो एच स्क्वायर माइनस ए बी माइनस हाफ का स्क्वायर माइनस ए बी, तो 1/4 प्लस 6, तो इट इज 25/4 विच इज ग्रेटर देन, तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नहीं कर रहे, मतलब एक लेवल पार हुआ है। अभी सेकेंड लेवल क्या, डिटरमिनेंट, ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी का आंसर क्या आएगा चेक करना है। ए के जगह पे, एच के जगह पे, जी के जगह पे, एच के जगह पे, और बी के जगह पे -3, और एफ के जगह पे 19/2 आ गए, जी के जगह पे -3 प्लस 19/2, सी के जगह पे -20। बोलो 2 टाइम्स ऑफ प्लस 60 माइनस 361 डिवाइडेड बाय 4, 19 का स्क्वायर। अरे ये दोनों आता है ना डिटरमिनेंट एक्सपांशन, नहीं आया तो बताओ, ये क्या होगा, प्लस हाफ 10 क्योंकि -20 और माइनस हाफ 10, और दूसरा प्लस 57/2 -3, बोलो -19/4 -9, इतना समझा। अभी सॉल्व करते, 2 टाइम्स ऑफ 240 माइनस 361 अपॉन 4 प्लस हाफ टाइम्स ऑफ, मतलब 77/2 चलेगा। ये
-19 -36 अपॉन 4, तो ये होगा 2 टाइम्स ऑफ -121 डिवाइड बाई 4 प्लस 77 डिवाइड बाई 4 माइनस 3 इंटू -55 राइट डिवाइड बाई 4, सबका डिवाइड बाई 4 है ना, तो कुछ कैंसलेशन मत करो, एक बार 4 लिखो, ये कितना होगा -242 प्लस 77 प्लस 165 -242 प्लस 242 डिवाइड बाई 4 आंसर। देखो मेरे को नहीं पता था 242 आता है, मैं लिख दिया, मैंने ऐड नहीं किया इन दोनों को, क्यों पता है क्या, उसने बोला शो दैट इट रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब आंसर 0 आना चाहिए, और -242 के साथ क्या आया तो 0 आएगा। हाँ थोड़ा दिमाग लगा के वहाँ पे +242 लिख के 0 लिख देने का। देखो अगर +242 आया तो ही 0 आएगा, नहीं आ रहा मतलब तुमने किधर गड़बड़ किया होगा, चेक कर लेने का। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, देयरफॉर इट रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। सेम है, देखो शो दैट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन्स, ऑल्सो फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन देम बोला है, पहला वाला आ जाएगा। ऑल्सो वाला पार्ट कैसे करोगे, tan थीटा, व्हाट इज द tan थीटा फॉर्मूला, 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b, सब वैल्यूज तुम्हारे पास है, पुट करो, वही फॉर्मूला जो पुराना वाला है, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। यस नो। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, फाइंड द सेपरेट इक्वेशन ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। देखो ये सेपरेट इक्वेशन वाला ना एकदम सिंपल है, तुमको सिर्फ फैक्टराइजेशन आना चाहिए, एक बार इक्वेशन देखो तुमको समझेगा। x माइनस 2 द होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 y प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ y प्लस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बोलो इधर क्या दिख रहा है, इधर क्या दिख रहा है, मल्टीप्लाई किया तो 2 आना चाहिए, प्लस किया तो 3 आना चाहिए, 2 1 जा, इसको लिखो बस, x माइनस 2 द होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 y प्लस 1 माइनस 1 टाइम ऑफ x माइनस 2 y प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ y प्लस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बोलो फर्स्ट और सेकंड में क्या कॉमन है, x माइनस 2, क्या बचेगा ब्रैकेट में, x माइनस 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ y प्लस 1 माइनस सेकंड और थर्ड में क्या कॉमन है, y प्लस 1, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x माइनस 2 माइनस, क्योंकि बाहर माइनस आ गया, 2 टाइम्स ऑफ y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कुछ समझ में आ रहा है, और ये दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, यस x माइनस 2 ब्रैकेट माइनस 2 टाइम्स ऑफ y प्लस 1 है कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा, x माइनस 2 माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 माइनस 2y माइनस 2, x माइनस 2 माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो क्या आएगा x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x माइनस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दीज आर द सेपरेट इक्वेशंस। बस तुमको ये स्टेप आना चाहिए, पहला स्टेप बस 2 1 जा करके। बोलो सेकंड वाले में क्या दिया है, मल्टीप्लाई किया तो 30 आना चाहिए, माइनस किया तो 1 आना चाहिए, 6 5 जा, डन खत्म। यस नो, क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइंस। देखो कभी भी याद रखो h स्क्वायर माइनस ए बी यूज नहीं होगा k फाइंड करने के लिए, क्यों, h स्क्वायर माइनस ए बी का कंडीशन क्या है बताओ, मतलब h स्क्वायर माइनस ए बी फाइंड करके तुम क्या चेक करते हो, ग्रेटर देन 0 है कि नहीं चेक करते हो, मतलब क्या, h स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे जा रहे हो ना तुम लोग, मतलब वो इनइक्वालिटी है, और इनइक्वालिटी से कभी वैल्यू नहीं आता है, तो हमको कौन सा कंडीशन यूज करके आंसर निकालना पड़ेगा, डिटरमिनेंट। तो इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ a मतलब 3, 2h के जगह पे h 5 है, और उसके बाद a h g कितना है, नहीं है 0। अच्छा बताओगे ये सब मेरे को, एक सम बताओ, 3x स्क्वायर प्लस
10xy plus 3y square plus 16y plus k is equals to 0. Comparing with standard form. What is the standard form? ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equals to 0. Bolo, what is the value of a? What is the value of 2h? b, 2g, 2f, c. तो a, h, b, g, f, c हो गया. और उसके बाद स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? सिंस. बैठो. जब चिराग सर बोला क्या खाने रहेगा तो पनिशमेंट दूंगा करके, नहीं बोले ना. Since it represents a pair of straight line, therefore determinant is equals to 0. but determinant में क्या लिखोगे? a h g h b f g f c. चलो वैल्यूज पुट करो अभी बस. a के जगह पे 5 0 5 3 8 0 8 k is equals to 0. डिटरमिनेंट एक्सपांशन आता है. चलो 3 टाइम्स ऑफ 3k minus 64 minus 5 times of 5k minus 0 plus 0 is equals to 0 क्योंकि 0 into anything is 0. So 9k minus 192 minus 25k is equals to 0. ये आएगा minus 16k minus 192 is equals to 0. 16k is equals to minus 192. वो opposite sign आएगा. तो k is equals to minus 192 divided by 16 ones are 16 twos are. Therefore k is equals to how much? Minus 12. 2 3 सेम करने का. ठीक है. बाहर से आ रहा है, अगर तुम्हारे पॉकेट से आ रहा है. फटाफट बोलो. सेकंड इक्वेशन में a क्या है? 2h b. अरे 0 है, y स्क्वायर नहीं है ना. 2g 2f c. थर्ड वन में a 2h b 2g 2f c. That's it. Question number 7. Find p and q if the equation px square minus 8xy plus 3y square plus 14x plus 2y plus q is represents a pair of परपेंडिकुलर बोला है. परपेंडिकुलर का कंडीशन क्या है? a प्लस बी 0. तो a क्या है? b क्या है? तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0 विच मीन्स b इज इक्वल टू मतलब p प्लस 3 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर p इज इक्वल टू -3. p के जगह पे -3 पुट कर सकते हैं हम लोग. फिर रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइंस मतलब डिटरमिनेंट इज इक्वल टू उसमें से क्या मिलेगा? q. तो पहले क्या लिखोगे? स्टेटमेंट कंपेयरिंग स्टैंडर्ड फॉर्म. a का वैल्यू, b का वैल्यू, h का वैल्यू, k का, c, g का वैल्यू, f का वैल्यू, c का वैल्यू लिखो. उसके बाद क्या लिखोगे? इट रिप्रेजेंट्स अ परपेंडिकुलर लाइंस. देयरफॉर a प्लस b इज इक्वल टू 0. a के जगह पे b के जगह पे वैल्यूज पुट करो. इक्वल टू 0 ले लो. तो किसका आंसर मिल जाएगा? b का. एक बार p मिल गया, आगे डिटरमिनेंट का आंसर 0 लेने का, k का q का वैल्यू फाइंड करने का. इजी. क्वेश्चन नंबर 8. सेम पैरेलल बोला है. पैरेलल का कंडीशन क्या है? यस, h स्क्वायर माइनस ab इज इक्वल टू 0. h का वैल्यू, a का वैल्यू, b का वैल्यू पुट करो. एक p का या q का वैल्यू मिल जाएगा. फिर उसके बाद डिटरमिनेंट को भी 0 ले लो. देखो इसमें दो वेरिएबल दिया है ना, तो दो कंडीशंस भी दिया है. p q फाइंड करने बोला है तो परपेंडिकुलर और पेयर ऑफ लाइंस दिया है. p q फाइंड करने बोला तो पैरेलल और पेयर ऑफ लाइंस दिया है. सॉल्व करो या हो जाएगा पक्का? क्वेश्चन नंबर 9 ये कर सकते हो.
Find equation of a pair of opposite sides of a parallelogram are x square minus 7x plus 6 y square minus 14y plus 40 is equal to 0. देखो इसको फैक्टराइज करो, ऐसा आएगा इक्वेशन. इसको फैक्टराइज करो, ऐसा आएगा इक्वेशन. तो उसने क्या बोला पता है? ऐसा पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स, ये y is equals to 10, ये y is equals to 4, ये x is equals to 6 और ये x is equals to 1. बताओ ये क्या रहेगा? ये पॉइंट, दिमाग लगाओ, दिमाग. 6,1, x का वैल्यू 6 है, y का वैल्यू 1 है, 4 है, सॉरी 4. ये 1 है ना, इधर 1 आएगा, इधर 6 आएगा, 1,4. और ये पॉइंट क्या रहेगा? हाँ 6,4. ये पॉइंट क्या रहेगा? 6,10. ये कम, ये क्या रहेगा? चलता है तुम्हारा दिमाग. और क्या पूछा देखो, फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ डायगोनल्स. तो पहले तुमको डायगोनल्स का इक्वेशंस निकालना पड़ेगा, उनका जॉइंट इक्वेशन. डायगोनल्स का इक्वेशन कैसा निकालोगे? ये डायगोनल है ना, ये डायगोनल, ये कैसा आएगा? एक लाइन का, वो भी लाइन है ना, एक लाइन का इक्वेशन कैसा मिलता है? स्लोप और पॉइंट से मिलता है. तो पॉइंट है अपने पास, दो है, दोनों में से कोई एक पॉइंट ले लेंगे. स्लोप कैसे मिलेगा? हाँ, ये दोनों के बीच का स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. सेम ये लाइन का भी निकालना है. तो बोलो कैसे निकलेगा? ये दोनों से स्लोप निकालेंगे और दोनों में से कोई एक पॉइंट को यूज करेंगे. क्या मिलेगा? इक्वेशन. इसका इक्वेशन को क्या करने का? मल्टीप्लाई. तो जॉइंट इक्वेशन मिलेगा. तुम लोग पहले थोड़ा इजी चीजें करो, होने दो, ये और प्रॉब्लम सेट करते हैं. सॉरी, किसमें y2 कौन सा रहेगा? समझा नहीं, समझ. सॉरी, तेरा मर्जी. तू इसको x1 y1 बोल, इसको x2 y2 बोल, या इसको x1 y1 उसको x2 y2 बोल, चलेगा. और मैं बोल रहा हूँ तू दोनों में से कोई भी पॉइंट ले, दूसरे को बोल. तू 1,10 लिया तो दूसरे को बोल 6,4 लेने के लिए. इक्वेशन भी सेम आएगा. तेरे को ऐसा लगेगा ना, मैं 1,10 लूंगा पॉइंट और स्लोप m सपोज 5 आया मेरा, तो मेरा दोस्त 6,4 लेगा, उसका भी स्लोप 5 है, तो हम दोनों का इक्वेशन अलग रहेगा? नहीं, इक्वेशन भी सेम आएगा. इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ता. समझा? y2 तो किसी को भी ले सकते हैं. ये दोनों में x1 y1 कौन है? ये x1 y1 है और ये x2 y2. मिले क्या? दिखते इसमें मिलना चाहिए हिस्ट्री में पेपर्स. क्या ओपन करते हैं? खत्म ही हो गया. पर 5 अगस्त के बाद कभी ओपन ही नहीं किया क्या पेपर्स ओपन किया ना अपन? ऐसे कैसे इसमें नहीं दिख रहा? चालू हो गया. मारने तक सुधरते नहीं, मारे ना सुधर गए. चलो एक और चैप्टर का क्वेश्चंस पेपर का सॉल्व होंगे कि नहीं होंगे, देखते हैं. 1 2 3 4 में मेरे को तो कुछ नहीं दिख रहा है. ए लॉजिक दिख रहा है, ट्रिग्नोमेट्री दिख रहा है, वेक्टर दिख रहा है, वेक्टर दिख रहा है. मतलब एमसीक्यू में क्वेश्चंस नहीं आएंगे. फिर इसके बाद नीचे ये नेगेशन मतलब लॉजिक दिख रहा है, यूनिट वेक्टर मतलब वेक्टर दिख रहा है, इसमें भी नहीं आया. उसके बाद 2 मार्क वाले क्वेश्चन में पहला लॉजिक है, मैट्राइसिस है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, कोऑर्डिनेट. देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय. इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है. इसका ना स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, क्योंकि ये लास्ट समय अपना, ये देखो इसका फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला देखते हैं. मतलब एक क्वेश्चन इधर आया 2 मार्क के लिए,
उसके बाद अ लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री 60 डिग्री द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एंड, मतलब ये वेक्टर्स है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन वेक्टर्स है, तो मतलब एक ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहे हैं। 3 मार्क वाले में पहला क्वेश्चन लॉजिक है, दूसरा क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, तीसरा क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, चौथा क्वेश्चन लाइन क्लासेस थ्रू मतलब लाइन प्लेन है, कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन मतलब लाइन प्लेन ही है, और डायरेक्ट वेक्टर इक्वेशन पूछा है, मतलब ये सब वेक्टर्स में से ही आ गया, इधर भी नहीं पूछा है। 4 मार्क वाले में ये देखो थ्योरम है, प्रूव दैट द होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई, फर्स्ट थ्योरम, 2 थ्योरम्स कराए होंगे, ये पहला थ्योरम दिया है। और हैंस शो दैट द इक्वेशन डज नॉट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, मतलब कैसे शो करेंगे, एच स्क्वायर माइनस ए बी चेक करेंगे, उसका आंसर 0 से कम आए तो डज नॉट रिप्रेजेंट द पेयर लाइन, खत्म। और आगे नहीं पूछेगा, ये वेक्टर्स है, ये मैट्रिसेस है, खत्म खत्म, मतलब ये चैप्टर अपने को 6 मार्क देगा। पहला देखते हैं, और मार्च, चलो एमसीक्यू में आएगा क्या, नहीं आया, देखो नहीं 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 नहीं, 2 मार्क में आएगा नहीं, कोलिनियर वाला दिया, ये 2 मार्क वाले में आएगा, आना चाहिए, लॉजिक मैट्रिसेस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आया, कितना चिंदी पूछा देखो, फाइंड इफ फाइंड के इफ सम ऑफ द स्लोप मतलब m1 प्लस m2 इज ट्वाइस देयर प्रोडक्ट, मतलब m1 प्लस m2 m1 इंटू m2 निकालना आता है सबको, पक्का पुट करेंगे, ऐसा सम किए सेम, एक ही क्वेश्चन इधर। उसके बाद 3 मार्क वाले में मेरे को नहीं लगता आएगा 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 आएगा, नहीं आया। 4 मार्क वाले में आ गया थ्योरम, tan थीटा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b, ये हमारे टाइम से ट्रेंडिंग में थ्योरम 2 अंडर रूट वाला, और उसने वो वाला पूछ लिया 2025 में, 6 मार्क हो गया फिर से। 23 में एमसीक्यू में आएगा, एकदम स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहा पेपर, एमसीक्यू में नहीं तो नहीं, 2 मार्क वाले, एक मार्क वाले में नहीं आएगा, 2 में आएगा, नहीं आएगा तो कैसे चलेगा, आया, रिप्रेजेंट्स ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्लोप्स, रेशियो ऑफ देयर स्लोप मतलब हाँ m1 अपॉन m2 का वैल्यू चाहिए, क्या वैल्यू क्या दिया, रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइंस h स्क्वायर माइनस माइनस ab है, h स्क्वायर माइनस ab इज नॉट इक्वल्स टू, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्लोप्स, बोलो कैसे निकालोगे, अरे किसके बारे में बात की है, स्लोप्स के बारे में ना, तो पहले क्या फाइंड करने का, दूसरा क्या फाइंड करने का, -2h अपॉन बी a अपॉन बी, और उसको क्या चाहिए m1 अपॉन m2 चाहिए, कैसे निकालोगे, अभी m1 अपॉन m2 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से m1 माइनस m1 प्लस m2 अपॉन m1 माइनस m2 लिख सकता हूँ, मतलब इसका आंसर मुझे मिल गया तो इसका आंसर मिल जाएगा, ये तो मेरे पास है कितना -2h अपॉन बी, राइट, ये है क्या, बड़े फाइंड करने का टेक्निक बताया कैसे, m1 माइनस m2 द होल स्क्वायर माइनस m1 माइनस m2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ m1 m2, अब ये मेरे पास है, ये मेरे पास है, मैं पुट करूंगा तो मुझे किसका आंसर मिलेगा, इधर पुट करेंगे तो m1 माइनस m2 मिल गया, थोड़ा सोचना पड़ा, थोड़ा सा। 4 मार्क, क्या बात है, नहीं पूछो 4 मार्क में, 3 मार्क वाले में भी पूछा, पूछ के क्या पूछा, थ्योरम, मुझे ऐसे फील आ रहा है कि तुम लोग दोनों रट्टा मारने वाले हो, 2 थ्योरम रट्टा मार लो, एमसीक्यू में नहीं आएगा, 1 मार्क में नहीं आया, आया सेपरेट इक्वेशन, टेक्स्ट बुक का कॉपी करके दिया एकदम सेम टू सेम, 2 मार्क में आया, क्या करोगे, बोलो, इजी है बहुत,
y इज इक्वल टू -2x करके इसमें पुट कर देने का, या m का वैल्यू -2 आता है इधर से, इसका ऑक्सिलरी फॉर्म लिखने का 2m² प्लस km प्लस 3 इज इक्वल टू 0, फिर m के जगह पे क्या पुट करने का -2। अरे बुक का क्वेश्चन है, रिवीजन करा के मतलब नहीं रहता है, खाली इन्वेस्ट मेरा ही क्या बोलता है, खत्म है क्या? 3 मार्क के लिए पूछा है पेपर में, बेचारे 3 मार्क वाले में होगा, देखो ढूंढो, नहीं है क्या? है ना, 6 मार्क में आ रहा है मतलब, ये अभी फ्रेश किया, अभी थोड़ी देर पहले, गरम गरम होगा, इधर ही होगा, हाँ इधर ही है, इधर यही, मतलब टेक्स्ट बुक प्रैक्टिस करने का अच्छे से, बस 6 मार्क आएंगे, 6 मार्क। पहले कितने मार्क तक पहुंचे थे, याद नहीं होगा तुमको? अरे अभी ऐसा देख के बताओ ना फटाफट, एक ही पेपर, चलो मार्च 2022 फर्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या है? लॉजिक है। सेकंड क्वेश्चन नहीं आता तुमको, थर्ड क्वेश्चन भी नहीं आया। इसमें क्या आता है, इसमें भी अभी तक कुछ रिवीजन नहीं हुआ। ये पीएमएफ आना चाहिए, मतलब 4 मार्क हो गए एमसीक्यू के सिर्फ, और ये प्रिंसिपल वैल्यू तो नहीं पता है, ये नहीं आया कुछ भी तुमको, ये आता है, ये आता है, और ये भी आता है अभी 3, और एक कार्टेशियन इक्वेशन प्लेन नहीं आता, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पोलर कोऑर्डिनेट्स आता है क्या? सब नहीं बोल रहे, मतलब नहीं आता है, नहीं आता अभी, खत्म। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट टू द कर्व आता है, ऐसा इसका dy बाई dx निकालने का, ये पॉइंट पुट करने का, m आता है, y माइनस y1, जिसको चैप्टर आता है उन लोग को आएगा, सबको नहीं आएगा। ये टेस्ट में भी आया था क्या बात है, फिर तो ये भी आता होगा ना तुम लोग को लास्ट वाला, मतलब इसमें से 2 4 6 मतलब ये भी आया। अच्छा पहला कराए तो कुछ फायदा होता था क्या? 10 मार्क हो गया, 10 मार्क ये, उसके बाद 3 वाले में ये तो नहीं आएगा तुमको, दूसरा वाला आएगा, ये डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस का रिवीजन नहीं हुआ है। सेंट्रॉइड आता है, सेंट्रॉइड कुछ नहीं आता है क्या, तुम लोग चिप करते हैं। ये प्लेन भी नहीं आता है, ये डिफरेंशिएशन भी नहीं आएगा तुमको, क्या आएगा? ये आता होगा ना, वायर ऑफ लेंथ 36 मीटर इज बेंट टू फॉर्म अ रेक्टेंगल, फाइंड द डायमेंशन, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज मैक्सिमम, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। मतलब तुम लोग 2 dice are thrown simultaneously if a fair coin is tossed 10 times, तो इसमें से 1 2 3 4 मतलब 12 मार्क, ये लॉजिक, ये मैट्रिसेस 30, एलपीपी 31 आता, मतलब प्रैक्टिस किया तो हो जाएगा। ये 32 भी, अरे 13 में 33, एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन पैराबोलास, ये पैराबोला का ऐसा, सॉरी 1 मिनट, अरे रुको, ये नहीं करने का था, 5 ही करने का ना, ज्यादा क्यों करने का, 5 हो गए मतलब 20 मार्क, क्या बात है। जो क्वेश्चन जिसको, ये क्वेश्चन किसी से सॉल्व नहीं होते जल्दी, और वही हम लोग कर रहे हैं। 20 12 10 कितना हो गया, 42 प्लस 4, पहले 80 में से थोड़ा अच्छा स्कोर मिलना चाहिए ना, फिर इंटरनल सोचेंगे, ठीक है ना। अभी और चैप्टर पेंडिंग है ना, लाइन प्लेन, ये वेक्टर लाइन प्लेन हो जाएगा ना, इसमें कम से कम 20 मार्क ऐड होगा वेक्टर लाइन प्लेन से, तो 66 पे तो पहुंचेंगे। और हर पेपर में ऐसा नहीं होगा, कुछ पेपर में तुम लोग ज्यादा भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, कम भी हो सकता है। ये देखो लॉजिक 2 मार्क, बाकी तो तुमको कुछ आता नहीं है। ये देखो फेसिबल रीजन का है 2 मार्क, और प्रोबेबिलिटी है 2 मार्क,
मतलब इस बार एमसीक्यू में 6 मार्क आ रहा है। जॉइंट इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, अरे चैप्टर का है ये, चैप्टर का है ये जॉइंट इक्वेशन। कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब क्या होता है, y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0। आंसर x y इज इक्वल टू 0, खत्म। इतना ही लिखने का है, 1 मार्क का है ना, ज्यादा नहीं लिखने का, भाव नहीं देने का, 1 मार्क। ये इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स तो आता होगा। अरे डिफरेंशिएशन कर रहा है क्या, लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स, 1 मार्क, 2 मार्क हो गए। ये आता होगा, यही चैप्टर का जो सब आता है, कॉन्वर्स इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, डिटरमिनेंट मतलब मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का कॉम्बिनेशन में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या है, ये रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइंस आना चाहिए। ये एलपीपी का सम है, देखो एलपीपी कॉर्नर पॉइंट्स, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, हाँ बोलेंगे क्या जा रहा है। ये तो आता होगा ना, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 4। अरे वीडियो है इसके ऊपर। और फाइंड द मीन नंबर ऑफ रैंडमली, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू x स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 4। ऐसा y इज इक्वल टू 4 आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए, मतलब इसमें 16 मार्क आ रहा है। जनरल इक्वेशन नहीं आता है, ये नहीं आता है, ये आता है। एक डायरेक्शन रेशो नहीं आता है, शॉर्टेज डिस्टेंस नहीं आता है, ये नहीं आता है। ये इंटीग्रेशन देखे कभी ऐसा, जिसको डिफरेंशिएशन जिसको नहीं आता अपन कुछ बोल नहीं सकते, छोड़ो। ये अप्रोक्सीमेट तो आता होगा, ये कभी u इंटू वी, किसी के लिए तो हाँ बोल रहे तुम लोग, अच्छा लग रहा है मेरे को। ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का ना अपन इंटीग्रेशन करेंगे ना, ये इंटीग्रेशन वाला में पार्ट रुका है था प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का, उसमें आएगा, बट अभी मत करो। ये तो आता होगा, 1 2 3 4 4 ही। चलो अपना फेवरेट क्वेश्चन आता है, आता है। ये नहीं आएगा, थ्योरम नहीं आएगा, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, एलएमवीटी सबको आना चाहिए ना। ये पार्शियल फ्रैक्शन याद है क्या? अच्छा ये थ्योरम याद है? तो 1 2 3 3 ही आ रहा है। अरे मतलब एकदम खराब वाला साइड पकड़ रहे अपन। 12 12 16 40 40 2 42 48 हो रहा है इसमें। पर 4 मार्क वाले अपन कम अटेम्प्ट किए उल्टा, नहीं तो मस्त मार्क्स आते थे अच्छे से। 2 मार्क वाला बढ़ रहा बोलते हैं, अब इसमें 50 आएगा क्या? गलती से आना नहीं चाहिए, तू फिर रुकेगा नहीं, फिर तू बोलेगा अरे मेरा ही लॉजिक सही है। अभी इस बार और 2 मार्क बढ़ेंगे। बोलो पहला क्वेश्चन। नहीं आता है, नहीं आता है, नहीं आता है, नहीं आता, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। ये आता होगा, ये तो आता ही होगा ना। ये एकदम चिंदी बोल रहे, क्या बात है, आगे बोल। इनवर्स बोलने का बस, 1/5 tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 5 प्लस c, बस तू बोल दिया मतलब उधर तो लिखना ही पड़े 1 मार्क। एक आता है कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स, ये सम ऑफ स्लोप वाला, 3 हो गए। ये आता है क्या, y इज इक्वल टू log x रेज़ टू x, टेकिंग नेचुरल लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स। सबको नहीं आता ना डिफरेंशिएशन। ये log x का इंटीग्रेशन करना आता है क्या?
हाँ log x इंटू 1 लेने का। ये पता है मेथड 0 to पाई बाय 2 cos स्क्वायर x का। और इजी है, तुम सही बोल रहे हो, बट उससे भी इजी है प्रॉपर्टी लगाने का। cos स्क्वायर क्या बन जाएगा, sin स्क्वायर, दोनों को ऐड करने का। ये लास्ट वाला तो आता होगा, 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, 1 2 3 4 5, कौन सा इजी है? हाँ सॉरी, 6 12, फिर से 12 में अटके अपन। इसमें तो कुछ नहीं ना, ये आता होगा। एक सेकेंड वाला भी आता है। ये आता है ना अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1.002। ये थ्योरम है, थ्योरम आना चाहिए। कुछ चीजें जो बताए ना वो आना चाहिए, ये भी आना चाहिए कि 1 2 3 4 5। फेवरेट क्वेश्चन, राइट। एलपीपी आया देखो इधर 4 मार्क के लिए, डिफरेंशिएशन का थ्योरम भी आया 4 मार्क के लिए 4, और ये थ्योरम भी आया 5, मतलब इधर 20 मार्क मिल गए। 20 और 15 35, 47 टू 49 53। प्रॉब्लम क्या पता है क्या, मार्च 25 में कम आया अपने, पुराने पेपर्स थोड़ी आएंगे, वो पुराना पेपर्स में जा रहे हैं। और टाइम टेबल के हिसाब से ना, टाइम टेबल रिलीज हुआ पता है ना, वो पता रहता है जल्दी। 10 तारीख को पेपर है, 11 तारीख को पेपर है, 16 तारीख को पेपर है, हिंदी है। 11 को हिंदी है, 10 को इंग्लिश है, 16 को फिजिक्स है, 18 को केमिस्ट्री है, 21 को मैथ्स है, 25 को बायो है, फिर 6 तारीख को ज्योग्राफी है। तो फुर्सत है ना, बायो जिसको नहीं है उसका ही ज्योग्राफी होगा। इसका मतलब मैथ्स के बाद डायरेक्ट ज्योग्राफी कितने दिन के बाद डायरेक्टली। अरे थोड़ा ध्यान से करने का, 21 से 28 ही काउंट करने का, 7 दिन ही है, फेब्रुआरी मंथ है वो, और इधर 7 दिन, तो मतलब 14 दिन मिल रहा है और 8 चैप्टर है। मतलब ज्योग्राफी के लिए ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अगर वो टाइम पे सिंसियरली कर सकते हो तो, नहीं तो 21 को एग्जाम लास्ट था, अरे मजा आ रहा है अभी, मूड खत्म हो गया फिर तो खत्म हो जाएगा। वो टाइम पे बहुत ज्यादा ऐसा होता है ना, ये सारे पेपर्स अच्छे की गलती से, फिर एक्साइटमेंट में रहता है खत्म होगा, फिर वो पढ़ा ही नहीं होगा। नहीं तो ऐसा बोलते 7 तारीख को है ना, 1 तारीख से पढ़ते। ऐसा करने वाले तो अब भी पढ़ लो, अगर तुमको पता है हम पढ़ेंगे करके, तो 100 मार्क का है ना, ज्योग्राफी भी 100 मार्क का है। अरे मतलब 100 है ना, 20 मार्क इंटरनल और 80। देखो फिजिक्स को छुट्टी अच्छा खासा मिला है, जिसका हिंदी नहीं है ना उसके लिए फिजिक्स डायरेक्ट 6 दिन के बाद, मतलब 16 तारीख को पेपर है। केमिस्ट्री के लिए नहीं है, मतलब केमिस्ट्री तुमको अभी पढ़ के रखना पड़ेगा। मैथ्स के लिए 2 दिन है, बहुत हो गया। 18 को 21 है ना, और बायो को भी अच्छा खासा 4 दिन है, मतलब वो भी कर सकते हो। सिर्फ केमिस्ट्री फंसा है बस बेचारा, तो केमिस्ट्री पहला पढ़ के रख लो, फिर उसके बाद तुम लोग धीरे धीरे वो टाइम पे रिवीजन कर सकते हो, बट केमिस्ट्री पूरा पढ़ के रख लो अभी एग्जाम से पहले। फिजिक्स हर साल का ऐसा 6 दिन मिलता है, फिर भी हार्ड जाता पेपर। एक बार तो कभी 21 को जब शुरू हुआ था ना, 21 के बाद डायरेक्ट 20, हाँ तभी भी 6 दिन का ही छुट्टी मिला। 6 दिन का तो छुट्टी मिलता है, फिर भी फायदा नहीं है, टफ ही जाता पेपर। पढ़ते नहीं ना 6 दिन, पढ़ेंगे तो इजी जाए पेपर। अरे 6 दिन में तू, पता है तेरे को, 6 दिन में कम से कम सिलेबस को 3 बार तो ऐसा रिवाइज कर सकते हैं अगर तेरा ऑलरेडी हो गया तो। पर वो 6 दिन के 6 दिन नहीं पढ़े, 10 तारीख को तो सोएगा वो पूरा एग्जाम से जाने के बाद, बोले आज आराम करूंगा, कल सुबह फ्रेश उठ के पढ़ूंगा वो फ्रेश 10 बजे होता है, फिर वो 11 तारीख को भी टाइम पास ही करेगा, 12 को भी। उसका सीरियसनेस कब आएगा, 14-15 को आएगा। अरे 2 दिन में पेपर है, अगर 6 दिन अच्छे से पढ़ोगे ना बैठ के, मस्त आएगा सब। फिजिक्स का पेपर में एकदम अच्छे मार्क्स आएंगे।
देखो टाइम टेबल तो तुम्हारे हिसाब से आया, थोड़ा अपने फेवर में आया, थोड़ा छुट्टी दे रहे हैं। मैक्स को एक ही दिन छुट्टी मिलता था, इस बार 2 दिन आ गया, पता नहीं अभी क्यों, कोई त्योहार आ गया होगा बीच में। संडे आ गया, क्या बात है, टाइम टेबल को इतना अच्छे से याद है। अच्छा आंसर दे रहे थे सबका, इंटीग्रेशन का आया वो ये भी। देखो जिसको डर है मैथ्स का, 2 दिन है छुट्टी, तो एक दिन मैथ्स 1 एक दिन मैथ्स 2 कर सकते हैं, आराम से आराम से कर सकते हैं, अगर ये प्रीलिम्स से अच्छा पढ़ेंगे तो। फिजिक्स तुम संभालो। देखो केमिस्ट्री को संभालने का क्या है, टाइम ही नहीं है उधर कुछ, तो अभी से पढ़ के रखो, केमिस्ट्री पढ़ के रखना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। देखो टाइम टेबल भी आ गया, अभी पढ़ना बाकी है बस। होमोजीनियस वाला ax स्क्वायर प्लस 2hxy वाला, देखो इसमें अपने को क्या बताना पड़ता है, इसके जो स्लोप्स है ना वो एग्जिस्ट होंगे, वो बताना है। तो पहला हम लोग केसेस बताएंगे। केस 1, ए चुप, ए का वैल्यू 0 है, केस 1। तो क्या आएगा, बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस वाई इज इक्वल टू 0, वाई कॉमन, बी वाई प्लस 2hx इज इक्वल टू 0। तो आइदर y इज इक्वल टू 0 और बी वाई इज इक्वल टू माइनस 2hx, दोनों कहाँ से पास हो रहे हैं, ओरिजिन से। ए भी ओरिजिन से पास होता है, ए भी ओरिजिन से पास हो रहा है, मतलब इट रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। सेकंड केस क्या, b इज इक्वल टू 0, तो क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब बी वाई स्क्वायर में b 0 हो गया, तो x कॉमन है, ए एक्स प्लस 2hy इज इक्वल टू 0, तो आइदर x इज इक्वल टू 0 और ax इज इक्वल टू माइनस 2hy। फिर से ए भी पास हो रहा ओरिजिन से, ए भी पास हो रहा ओरिजिन से, इट रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अभी केस 3 क्या है पता है, उसमें a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए एंड b का वैल्यू भी 0 नहीं होना चाहिए, तो इक्वेशन कैसे दिखेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 से दिखेगा। इसका ऑक्सिलरी फॉर्म क्या होगा, बी एम स्क्वायर प्लस 2hm प्लस ए इज इक्वल टू 0 होगा। इक्वेशन निकालो, माइनस बी प्लस वन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, अरे फॉर्मूला मेथड का, तो माइनस 2h प्लस वन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 कॉमन h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई 2b, तो माइनस 2h प्लस वन माइनस 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई 2b, 2 कैंसर। तो अभी क्या बचा इधर m का वैल्यू में, अब बताओ नेचर ऑफ रूट्स कैसे बताते थे स्कूल में, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू, तो इधर किधर से बताओगे, h स्क्वायर माइनस ए बी, ये ग्रेटर देन 0 हुआ तो लाइन्स आर रियल एंड अनइक्वल, मतलब नॉन कोइंसिडेंट, नॉन पैरेलल, और h स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 हुआ तो लाइन्स आर रियल एंड पैरेलल, और h स्क्वायर माइनस ए बी इज लेस देन 0 मतलब लाइन्स आर इमेजिनरी, मतलब इमेजिनरी लाइन्स है, रियल लाइन्स नहीं है, खत्म। इतना समझाना है, ये पहला थ्योरम उतना ही है, मतलब वो सम है एक टाइप का, बस तुमको सब अल्फाबेट्स में लिखना है।